और साथियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था कमलेश गुजर YT3 के नाम से। और मैं उस यूट्यूब चैनल पर लगातार नरेश मीणा के नाम से, प्रहलाद गुंजल के नाम से, बाकी सारे नेताओं के नाम से एक कंटेंट बनाता था और कंटेंट डालता था। और बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे वहाँ पर मिल रहा था। बाकी मेरी भाषा शैली सब कुछ ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्यों रात को मेरा एक वीडियो डाला था मैंने, उस वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक आ गई और उस पर मैं 15 दिन तक एक्चुअली वीडियो डाल नहीं सकता किसी भी तरह का। और साथियों, वीडियो डाल नहीं सकता, चलो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मेरा मन जो वो गवाही नहीं दे रहा था कि भाई अपन सोशल मीडिया का जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ दें, वीडियो डालना छोड़ दें। क्योंकि इस टाइम पे एक मुद्दा चल रहा है नरेश मीणा के नाम से, और नरेश मीणा के ऊपर साजिशें दिन रात रची जा रही है, दिन रात साजिशें तेज़ हो गई है। क्योंकि नरेश मीणा के खिलाफ राजस्थान पुलिस प्रशासन के द्वारा एक चार्जशीट पेश की गई है। साथियों, उस चार्जशीट में से एक निकल कर के आया है, और जो वरिष्ठ हाईकोर्ट के वकील उन लोगों ने अगर उस चार्जशीट का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद में वो जो वरिष्ठ एडवोकेट लोग हैं और जो कानून के जानकार है वो लोग बता रहे हैं कि भाई अगर ये चार्जशीट पर अगर सही तरीके से बहस हो गई और ये चार्जशीट अगर मान्य हो गई ना हाई कोर्ट के अंदर, तो नरेश मीणा और उसके साथियों को जो लोग आरोपी बनाए गए उनकी आजीवन जेल हो सकती है। आजीवन जेल होने से कोई बचा नहीं सकता। तो साथियों, मेरा जो ये वीडियो बनाने का आग्रह है, इस चैनल पर, नए चैनल पर जो वीडियो डाल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो बनाने का एक आग्रह है कि मीणा समाज के जो लोग हैं, एक ये सर्व समाज, गुजर समाज, माड़ी समाज, सारी समाज 36 कौम जो है वो नरेश मीणा के साथ है, और 36 कौम से ही नेता बनता है। लेकिन साथियों, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जिस आदमी के साथ में अपना समाज साथ नहीं होता ना, उसके साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता। अगर आप कहीं किसी पंचायत में जा रहे हो, अगर आपको पटेल बना दिया गया है भाई आप पटेल हो, और किसी गांव में पंचायत हो रही है और आप जा रहे हो, तो साथियों, अगर उस पटेल की उसके घर में कोई नहीं मानता ना, तो बाहर भी कोई नहीं मानता। अगर उसका परिवार उसके साथ नहीं है ना, तो बाहर भी उसके साथ में कोई भी नहीं है। तो अगर नरेश मीणा के साथ में एक्चुअली अगर मीणा समाज तन मन धन से साथ नहीं है ना, तो 36 कौम भी नरेश मीणा का साथ नहीं देगी। क्योंकि जिसका समाज जिसके साथ खड़ा नहीं होता है ना, बाकी समाज भी उसके साथ खड़े नहीं होती है। ये तो क्या एक भेड़ चाल होती है। अगर आज तन मन धन से मीणा समाज नरेश मीणा के साथ में खड़ा हो जाए, तो 36 की 36 कौम के युवा वर्ग है वो नरेश मीणा का साथ देने के लिए तैयार है। हाडोती से प्रहलाद गुंजल ने एक चिंगारी छेड़ रखी है, प्रहलाद गुंजल ने एक तबाही मचा रखी है नरेश मीणा के नाम पर, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नरेश मीणा को जेल से बाहर निकाल के लाऊंगा। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। प्रहलाद गुंजल के साथ भी मीणा समाज के अन्य नेताओं को आना चाहिए, जो आज तक अपने पता नहीं किस राजनीति, उन्हें लगता है कि हमारी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, किसी पार्टी का दबाव है, पता नहीं वो नरेश मीणा से कौन सी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, जो आज उठ करके नरेश मीणा के साथ खड़े नहीं हो रहे। और मैं विशेष करके मीणा समाज के उन पंच पटेलों से कहना चाहूँगा जिन्होंने दिन रात एक कर रखा है मीणा समाज को सुधारने के लिए, समाज सुधार के लिए दिन रात रोज की कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव में मीटिंग हो रही है, 14 बिंदुओं को लेकर के मीटिंग हो रही है। दिन में पटेल मीटिंग करते हैं, शाम को युवा वर्ग फेसबुक पर आता है, सोशल मीडिया पर छा जाता है, वो उस पटेल की बुराई करता है, वो उस लेडीज़ की बुराई करता है, लेडीज़ उसकी बुराई करती है। और आजकल तो नामजद लाइव उड़ाने लगे, लाइव आकर के एक दूसरे को गाली गलौज, माँ बहन बहन बेटियों तक मामला चला गया है। तो ये अच्छी बातें नहीं है। आप लोगों को अगर समाज सुधार करना है कीजिए, लेकिन नरेश मीणा का भी आपको साथ देना पड़ेगा। आप रोज़ कहीं ना कहीं टेंट लगा करके पंचायतें कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्टेज लगा करके पंचायतें कर रहे हो। उन पंचायतों को आप अगर 25 तारीख तक स्थगित करें, और पूरा का पूरा मीणा समाज अगर तन मन धन से नरेश मीणा के साथ खड़ा हो, और 25 फरवरी आने तक तन मन धन से पूरे राजस्थान में नरेश मीणा के नाम से अगर मीणा समाज खड़ा हो जाए और बिगुल बजा दे, तो नरेश मीणा की जो जेल जाने की कार्रवाई हो रही है वो बच सकती है, नरेश मीणा रिहा हो सकते हैं। अन्यथा कहीं से कहीं तक जो चार्जशीट पेश की गई है और जो वकीलों ने उसका अध्ययन किया है, जिन वकीलों ने, जिन हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने उस चार्जशीट को पढ़ा है, उन लोगों का कहना है कि इस चार्जशीट, अगर ये चार्जशीट पक्का प्रूफ बन गई, तो नरेश मीणा और उसके साथियों को आजीवन जेल होने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पुनः आप सब
मीणा समाज के जितने भी पंच पटेल है जो दिन रात, अब तो पटेल भी लाइव आने लग गए, तो उन पटेलों से भी मेरा हाथ जोड़कर आग्रह कि आप सब एक होकर के आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं, आप समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो गंद फैली हुई है उसे दूर करने का काम कर रहे हैं, जो समाज में कुरीतियाँ पैदा हो रही है उन्हें आप दूर करने का काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। आपने जो बीड़ा उठा रखा है पटेलों ने, आप वास्तव में बधाई के पात्र है। लेकिन मेरी तो हाथ जोड़ करके आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 25 फरवरी तक अपने जो महापंचायत है जो आप जगह जगह जारी कर रहे हो, इनमें नरेश मीणा का जो मुद्दा है वो सबसे पहले रखे। आपके जो 14 बिंदु, 15 बिंदु, 17 बिंदु आपने बनाए, उन बिंदुओं को आप बाद में रखे, क्योंकि नरेश मीणा मीणा समाज का एक लाल है। डॉक्टर किरोड़ी लाल के बाद में वही लाल है जो मीणा समाज का नेतृत्व करेगा, जो मीणा समाज को आगे लेकर के जाएगा। बाकी सारे नेता अपने पेट भरने के लिए पैदा होते हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए पैदा होते हैं। नरेश मीणा एक ऐसा है जो 36 कौम का बेटा है। नरेश मीणा एक ऐसा है जो 36 कौम के गरीब की, किसान की, शोषित की, पिछड़े की, दलित की आवाज़ बनने के लिए नरेश मीणा तैयार रहता है। तो इसलिए मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि प्लीज़ आप जहाँ भी अपनी महापंचायत लगाएं, जहाँ भी आप अपना अखाड़ा जिस तरह का लगाते हो, आप 14 बिंदु, 15, 17 बिंदु जितने भी आपके समाज सुधार के हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बात किन्हीं पंच पटेलों को बुरी लगे तो, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नरेश मीणा के लिए कि प्लीज़ आप नरेश मीणा का साथ दें, नरेश मीणा के लिए खड़े हो जाएँ, तन मन धन से नरेश